नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। ये हमारा पार्ट 7 है। मैं आपको जो सीआरएम है ना उसके मॉडल्स पढ़ा रहा था। 2 मॉडल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमारा आईडी आईसी मॉडल है वो और क्यू आईसी मॉडल। ये दोनों मॉडल हमने जो हमारा 6 पार्ट था उसमें कंप्लीट कर लिए हैं ज्यादा। तो इसमें जो 3 मॉडल बचे हुए हमारे वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीआरएम मॉडल में हमें 5 मॉडल पढ़ने हैं। पहला मॉडल आईडी आईसी मॉडल, इसको डेवलप किया था पेपर और रोजन ने 1995 में। मैं डेवलपर बताना भूल गया था आपको पिछले लेक्चर में, तो मैं बता देता हूँ कौन सा मॉडल कौन से पर्सन ने डेवलप किया था। तो आईडीआईसी मॉडल पेपर और रोजर ने डेवलप किया था 1995 में। दूसरा जो मॉडल है हमारा उसको हम बोलते हैं वैल्यू चेन मॉडल। जो वैल्यू चेन मॉडल है फ्रांसिस बटलर ने डेवलप किया था 2004 में। फिर 5 फोर्स मॉडल जिसको हम पाइन मॉडल भी बोलते हैं, तो जो पाइन और फ्लोर ने ये डेवलप किया था 5 फोर्स मॉडल 2006 में। फिर चौथा जो मॉडल है हमारा क्यूसीआई मॉडल, स्टर्की एंड वुड क्रूक ने इसको डेवलप किया था 2002 में। फिर लास्ट जो मॉडल है गार्टनर मॉडल, जो गार्टनर मॉडल है उसको गार्टनर ने डेवलप किया था 1979 में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको 2 जो मॉडल है सीआरएम मॉडल वो पढ़ा चुका हूँ। जो आईडीआईसी मॉडल है वो पढ़ा चुका हूँ, और क्यूसीआई जो मॉडल था इसके बारे में हम देख चुके हैं। इस वाले लेक्चर में वैल्यू चेन मॉडल, 5 फोर्स मॉडल और गार्टनर मॉडल देखेंगे। नेक्स्ट जो मॉडल है उसको हम बोलते हैं वैल्यू चेन मॉडल। जो हमारा वैल्यू चेन मॉडल है ना वो बेस्ड काय में होता है, वो बेस्ड होता है स्ट्रेटेजी बनाने में। हमें स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमें कस्टमर को एक्वायर कैसे करना है, उसको रिटेन कैसे करके रखना है, और उसका जो डेटा वगैरह है उसको कैसे रिटेन करके रखना है। तो सीआरएम वैल्यू चेन मॉडल में हमको स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमें कस्टमर को कैसे एक्वायर करना है, रिटेन करना है। तो स्ट्रेटेजी बनाओगे आप कि आप कस्टमर का जो डेटा है ना वो कैसे एक्वायर करो। तो याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैल्यू चेन मॉडल किस पे बेस्ड होता है, स्ट्रेटेजी बनाने में। आप कस्टमर का कैसा डेटा एक्वायर करो। जो हमारा वैल्यू चेन मॉडल होता है ना वो बात करता है 2 स्टेज में, एक प्राइमरी स्टेज होती है, दूसरी सपोर्टिंग कंडीशन होती है। तो इस मॉडल ने क्या कर दिया कि जो आपके जो कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक प्राइमरी स्टेज और दूसरी सपोर्टिंग कंडीशन में। तो जो पहली स्टेज होती है हमारी प्राइमरी स्टेज, वो टारगेटेड होती है कस्टमर के ऊपर। तो कस्टमर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो पहली स्टेज होती है सीआरएम वैल्यू चेन मॉडल में वो टारगेटेड किस बेस में होती है। तो कस्टमर के ऊपर टारगेट होती है पहली स्टेज। क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि जो सीआरएम वैल्यू चेन मॉडल होता है वो स्ट्रेटेजी बनाने में फोकस करता है। तो आप कस्टमर स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, जब आपके पास आपको कस्टमर का डेटा एक्वायर करना है। तो पहले स्टेज में जो होता है वो कस्टमर के लिए होती है पहली स्टेज। प्राइमरी स्टेज कस्टमर को टारगेट करती है। तो प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, आपको कस्टमर को पहचानना है कि मेरा कस्टमर को क्या नीड है और क्या चाहता है मेरा कस्टमर मुझसे। तो इसके लिए 5 स्टेज हैं, ठीक है ना। प्राइमरी स्टेज में भी 5 स्टेज हैं, 5 स्टेज हैं। पहली है कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, दूसरा है कस्टमर इंटीमेसी, तीसरी है नेटवर्क डेवलपमेंट, चौथा है वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलपमेंट, चौथा है मैनेज द कस्टमर लाइफ साइकिल। ये 5 पार्ट होते हैं प्राइमरी स्टेज के। अब जो प्राइमरी स्टेज है ना उसको सपोर्ट करती है कुछ कंडीशंस, जैसे लीडर एंड कल्चर। दूसरी कंडीशन है डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरी पीपल, और चौथी है प्रोसेस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो सपोर्टिंग कंडीशन होती है वो टारगेट करती है प्रॉफिटेबिलिटी में, कि आप कस्टमर से कितना प्रॉफिटेबल जनरेट कर रहे हो। जब ये 5 स्टेज सपोर्ट करेंगे आपको, जो प्राइमरी स्टेज है ना, प्राइमरी स्टेज के जो 5 पार्ट है और जो 5 स्टेज है, जब वो सपोर्ट करेंगी, ठीक है ना, आपको सपोर्ट करेंगी, और सपोर्टिंग टीम में इतनी चीजें होती हैं, उसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल जनरेट कर पाओगे उस कस्टमर से। देखिए, जो वैल्यू चेन मॉडल है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि उसकी कितनी स्टेज होती है, 2 स्टेज होती है, एक प्राइमरी स्टेज, दूसरी होती है सपोर्टिंग स्टेज। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात होती है जो प्राइमरी स्टेज होती है वो टारगेट करती है कस्टमर को। तो कस्टमर को टारगेट करना है तो ये 5 पॉइंट है या 5 स्टेजेस हैं, उसके बाद ही आप कस्टमर को टारगेट कर सकते हो या कस्टमर को बिल्ड कर सकते हो। मगर जो प्राइमरी स्टेज है ना, प्राइमरी स्टेज को सपोर्टिंग कंडीशन भी कुछ है, इनके कुछ सपोर्टिंग कंडीशन है। तो ये सपोर्टिंग कंडीशन भी याद रखो, 4 टाइप के सपोर्टिंग कंडीशन है, जिसकी वजह से जब आप ये सपोर्ट मिलेगा प्राइमरी स्टेज को इन प्रोसेस के बाद, उसके बाद ही आप कस्टमर से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाओगे। तो जो पहली स्टेज है उसमें ये पूछ सकता है कि कस्टमर के साथ आप कैसे मैनेज कर सकते हो रिलेशनशिप, ठीक है, उसको कैसे डेवलप करोगे, बिल्ड करोगे, कैसे कस्टमर को एनालिसिस करोगे, ये सब आता है प्राइमरी स्टेज में। फिर जो सपोर्टिंग कंडीशन होती है ना, जिसको हम स्टेज सेकंड भी बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज भी बोलते हैं। अब जो लीडरशिप एंड कल्चर, डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड प्रोसेस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एक कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये सब। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। तो आपको बस इतना ही जानना है, क्योंकि मेरे हिसाब से और जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं इतना डिटेल में नहीं पूछता है। आपको स्टेज के नाम याद होना चाहिए कि सीआरएम वैल्यू में कौन कौन से स्टेज
होती हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, इतने डिटेल में कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है पेन 5 प्रोसेस मॉडल, इसको डेवलप किया है पेन और प्रो द्वारा। ठीक है, पेन और प्रो द्वारा डेवलप किया है इस मॉडल को। तो इसमें 5 प्रोसेस मॉडल है, इसको हम 5 प्रोसेस मॉडल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है इम्प्रूव द कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट विच मेक एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ कस्टमर प्रायोरिटी। आपके कस्टमर को एक्वायर करने के लिए और आपके कस्टमर को रिटेन करने के लिए ये मॉडल हेल्प करता है। तो जो पाइनोन प्रो मॉडल है ना, वो 5 स्टेजेस मॉडल है। याद रखो 5 स्टेज है इस मॉडल में। पहला जो है स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस, दूसरा है वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, तीसरा है मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस, चौथा है परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस और पांचवा है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट और एनालिटिकल प्रोसेस इन CRM। ये 5 मॉडल के नाम बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। अब देखिए आपको मैंने पहले जो टाइप ऑफ CRM है ना वो पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस और वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, ये दोनों पार्ट है कौन से CRM के, स्ट्रेटेजिक CRM के। मैंने आपको स्ट्रेटेजिक CRM पढ़ा चुका हूँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्ट्रेटेजिक CRM के कौन से 2 टाइप हैं। तो ये एग्जांपल है स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस और वैल्यू चेन प्रोसेस, ये दोनों किसके टाइप है, स्ट्रेटेजिक CRM के। फिर मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस, जो मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस है ना वो पार्ट है जो हमारा ऑपरेशनल CRM है ना उसका। ठीक है, ऑपरेशनल CRM आपको बताया था मैंने, स्ट्रेटेजिकल CRM, ऑपरेशनल CRM और एनालिटिकल CRM, ये 3 टाइप होते हैं CRM के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस कौन से CRM का पार्ट है, तो ऑपरेशनल CRM का। स्ट्रेटेजिक CRM का पूछेगा तो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस और वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, इन दोनों ये दोनों पार्ट हैं स्ट्रेटेजिक CRM के। अब परफॉर्मेंस असाइनमेंट प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिटिकल प्रोसेस, ये जो नीचे वाली जो प्रोसेस है ना हमारी, वो किसका पार्ट है, वो एनालिटिकल, जो हमारा एनालिटिकल CRM है ना उसका पार्ट है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए आपको 5 प्रोसेस याद रखनी है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेस, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस, परफॉर्मेंस असाइनमेंट प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। ये 5 प्रोसेस के नाम पूछ लेता है एग्जाम में। आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये डिटेल में आप कोई सब्जेक्टिव एग्जाम देने नहीं चाह रहे हो, MCQ क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में और इतना डिटेल में नहीं पूछता है MCQ क्वेश्चन। डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस है ना उसमें कितनी स्ट्रेटेजी आती है। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है हमारी और एक कस्टमर स्ट्रेटेजी होती है। ये दोनों जो स्ट्रेटेजी है ना वो कौन से प्रोसेस का पार्ट है, तो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेस में आती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाओगे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। तो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस में आप स्ट्रेटेजी बनाते हो। तो 2 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, बिजनेस के तहत स्ट्रेटेजी बनाओगे, एक कस्टमर स्ट्रेटेजी बनाओगे कि जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाओगे, दूसरा कस्टमर से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाओगे। तो इन दोनों चीज में आता है। अब बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसमें भी जो बिजनेस का विजन है कि हमें अपना बिजनेस कितनी ऊपर लेके जाना है, हमारा एक विजन होता है, तो बिजनेस विजन इसमें आता है। और इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारे इंडस्ट्री है और कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो सब आती है बिजनेस स्ट्रेटेजी में। कस्टमर स्ट्रेटेजी में आएगा कस्टमर चॉइस एंड केस स्टडीज। तो कस्टमर चॉइस मतलब कि आपको पता करना है कि मेरे कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट की नीड है या उसकी चॉइस वगैरह क्या है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट यूज करता है और किस टाइप का प्रोडक्ट उसको पसंद है। सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है कि अलग अलग कस्टमर को अलग टाइप से डिवाइड कर लेंगे आप, कौन से कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट की नीड है। तो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में ये पॉइंट याद रखो। फिर वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। अब जो वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है ना उसमें 2 चीज आती है, वैल्यू कस्टमर रिसीव और वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन रिसीव। अब मान लो आपने एक पेन खरीदा 10 रुपए का, ठीक है, वो 10 रुपए वाला पेन 2 दिन चला और एक दूसरा पेन लिया आपने 10 रुपए वाला, वो 10 दिन चला। तो आपको किससे प्रॉफिट हुआ, जो 10 रुपए वाला पेन है 10 दिन चला उससे। वैल्यू कस्टमर रिसीव मतलब ये देखना है मेरे को जो कस्टमर वैल्यू रिसीव मतलब कस्टमर को कितना प्रॉफिट हुआ मेरे प्रोडक्ट से। वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेरी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट से। तो ये 2 चीजें, एक्विजिशन इकोनॉमिक, रिटेंशन इकोनॉमिक, इन 2 चीजें आती हैं वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन रिसीव में। तो जो वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है ना इसमें आप ये भी देख सकते हो जो कस्टमर का सेगमेंटेशन लाइफ वैल्यू है ना वो भी एनालिसिस करते हो इसमें। तो आपको इसमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है ना वो कितनी है, वो हमसे आगे फ्यूचर में प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, ये सब इसमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस। इसमें क्या करते हो, जैसे आपकी कंपनी है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हो आप, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वर्चुअली हो। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन वगैरह चीजें चल रही है आजकल मोबाइल में चल रही है, उस हिसाब से आप इंटीग्रेट करते हो उस प्रोसेस को। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे सेल्स फोर्स हो गई, मतलब सेल्स टीम हो गई, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है, आउटलेट, जो कंपनी के आउटलेट खुलते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। दूसरा डायरेक्ट मार्केटिंग, कॉल सेंटर, टेलीफोन। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप कस्टमर से पूछोगे फोन लगा के, जैसे आजकल कॉल करते हैं कंपनी वगैरह कॉल करती है कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, वो सब इसमें आता है। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया में आप प्रचार करोगे, तो ये इंटीग्रेशन है जिसको कंपनी यूज करती है। फिर परफॉर्मेंस असाइनमेंट प्रोसेस। अब परफॉर्मेंस असाइनमेंट प्रोसेस इसमें 2 चीजें होती हैं, शेयर होल्डर रिजल्ट और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब शेयर होल्डर रिजल्ट में क्या होता है कि ऐसे एम्प्लॉय
या कस्टमर जो आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर रिजल्ट। जैसे एम्प्लॉय वैल्यू कि आपका एम्प्लॉयर आपकी कंपनी से खुश है कि नहीं। फिर कस्टमर वैल्यू जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके प्रति आपका कस्टमर खुश है कि नहीं, वो कितना प्रोडक्ट ले रहा है। शेयर होल्डर वैल्यू में क्या आता है कि आपने शेयर बेचे, अपनी कंपनी के शेयर बेचे और आपकी कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है, आपके शेयर डाउन हो रहा है, तो जो जिसने शेयर खरीदे उसको बड़ा दुख होगा कि मैं घाटे में जा रहा हूँ। तो ये भी आपको मैनेज करना है। तो आपको ये देखना है कि जो मेरी कंपनी के शेयर हैं वो अच्छे से परफॉर्म करें, मेरी कंपनी अच्छे से परफॉर्म करे, जिससे मेरा शेयर ऊपर जाए। कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है, इसमें ये देखते हैं आप कहाँ कहाँ पैसा बचा सकते हैं, मगर आप अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, आपकी क्वालिटी उतनी बरकरार रहे और आप फालतू पैसा ना खर्च करें। फिर परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग में क्या होता है, इसमें देखते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो आपके प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हैं उसमें वो स्टैंडर्ड है कि नहीं, सेटिस्फाई है कस्टमर कि नहीं, रिजल्ट और केपीआई ये सब देखते हैं, क्या रिजल्ट है जो मेरे प्रोडक्ट हैं। तो आप मॉनिटरिंग करना है जो आप प्रोडक्ट और सेल्स वगैरह कर रहे हैं उसमें। अब देखिए जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, या स्ट्रेटजी डेवलपमेंट हो, वैल्यू क्रिएशन हो, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन हो, परफॉर्मेंस असाइनमेंट हो, अब इन सब का डेटा जो होता है ना, तो डेटा रिपोजिटरी में आता है। अब आपको एक डेटा चाहिए, इन सब चीज़ का डेटा मिलेगा आपको, और आपकी जो कंपनी होगी ना, जो आपकी टीम होगी वो एनालिसिस करेगी। बहुत सारी टीम होती है आपको, तो जो डेटा रिपोजिटरी में आता है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो डेटा आपने लिया हुआ है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेस से हो, उसकी टीम से हो, ये सब डेटा अलग अलग टीम उसको आइडेंटिफाई करती है। आपके पास आईटी सिस्टम होता है, एनालिसिस टूल होते हैं, फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन होती है, बैक ऑफिस एप्लीकेशन होती है, ये सब डेटा को एनालिसिस करते हैं। अब आपका डेटा है वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस से और मल्टी चैनल इंटीग्रेशन से, इसके लिए आपको टूल की जरूरत पड़ेगी। तो जो डेटा रिपोजिटरी ना, वो आपको टूल प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीजें इसमें काम आती हैं। तो जो शुरू की जो चार प्रोसेस है ना, ये शुरू की चार प्रोसेस है ना, इससे डेटा कलेक्ट किया जाता है और मैनेज कौन करता है, जो लास्ट वाला है हमारा डेटा रिपोजिटरी है ना, वो इन डेटा को मैनेज करती है। ठीक है, याद रखो ये 5 प्रोसेस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अपन को, बस मैंने आपको समझा दिया ऊपर ऊपर। तो जो पाइन फ्लो है ना, 5 स्टेप प्रोसेस, उसको डेवलप किया था एड्रियन पाइन ने और पेनिया फ्लो ने। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट जो मॉडल है गार्टनर सीआरएम मॉडल। ठीक है, जो गार्टनर सीआरएम मॉडल है ना, इसमें क्या होता है, सीआरएम मॉडल डेवलप बाय मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग फिल्म। ये मॉडल मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए, जो हमारी कंसल्टिंग कंपनी है उसके लिए ये डेवलप हुआ है। गार्टनर सीआरएम मॉडल है ना, वो एक टाइप के कॉम्पिटेंसी में वर्क करता है। तो 8 टाइप के कॉम्पिटेंसी है, हमें ये देखना है कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी में वर्क करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। तो पहला क्या है, गार्टनर सीआरएम मॉडल में पहला आता है सीआरएम विजन। आप बिल्ड करोगे, आपको किस टाइप का सीआरएम चाहिए। इसमें आता है, जैसे इसमें कुछ पॉइंट है, लीडरशिप, सोशल वर्क या वैल्यू प्रोपोजिशन, इस टाइप के सीआरएम वगैरह है। तो आपको कौन सा सीआरएम बिल्ड करना है। फिर सेकंड है सीआरएम स्ट्रेटेजी। मैंने आपको बताया, आपको डेवलप करना पड़ेगी अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी की, कस्टमर के लिए अलग स्ट्रेटेजी डेवलप करना पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा सीआरएम स्ट्रेटेजी में, देखना ऑब्जेक्टिव सेगमेंटेशन, आपका कस्टमर अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट उनको चाहिए होते हैं। इफेक्टिव इंटरेक्शन करना पड़ेगा, ये सब स्ट्रेटेजी में आता है। फिर नेक्स्ट है वैल्यू कस्टमर एक्सपीरियंस। वैल्यू कस्टमर एक्सपीरियंस में है कि आप अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू, कैसे वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, कैसे ऑफर दे सकते हो, ये सब इसमें आ जाती है। कि आपको देखना है कि आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है आपके प्रोडक्ट के थ्रू। कस्टमर को मॉनिटर कर सकते हो आप कि उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए। फिर सीआरएम प्रोसेस। सीआरएम प्रोसेस में क्या होता है, कस्टमर लाइफ साइकिल नॉलेज मैनेजमेंट। जो कस्टमर की लाइफ साइकिल है कैसी हमारी कंपनी के लिए, वो बार बार हमसे प्रोडक्ट वगैरह ले रहा है कि नहीं, सीआरएम प्रोसेस देखते हैं हम। फिर सीआरएम इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जो डेटा हमने एक्वायर करा है वो एनालिसिस करना उस चीज को, वो सब आता है सीआरएम इन्फॉर्मेशन में। सीआरएम टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है कंपनी, एप्लीकेशन, आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो कंपनी बिल्डअप के लिए यूज होता है, टेक्नोलॉजी वगैरह यूज होती है सीआरएम के लिए, वो सब देखते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन। हमें बहुत सारी कंपनी या जो टीम है उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो बहुत सारी लोग लगेंगे, आपको उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर बन सके। जैसे हमारा एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन, जो हमारे एम्प्लॉय काम करने हैं उनका कम्युनिकेशन कैसा है हमारी टीम के साथ, जो हमारी टीम है जैसे मार्केट टीम, सेल्स टीम, सपोर्टिंग टीम, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए हमारा एम्प्लॉयर के साथ। सीआरएम मैट्रिक्स। सीआरएम मैट्रिक्स में देखते हैं कॉस्ट टू सर्व, जो आप कॉस्ट दे रहे हो, ठीक है ना, जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, कस्टमर को रॉयल्टी है कि नहीं आपकी और कस्टमर की, और रॉयल सोशल कॉस्ट, ये सब देखते हैं हम सीआरएम मैट्रिक्स में। देखिए इस लेक्चर में हमने सीआरएम मॉडल देखे हैं। तो जो भी मैंने आपको मॉडल्स बताए ना, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अंदर, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन से मॉडल का कितने टाइप्स वगैरह हैं, और जो टाइप्स हैं उसके भी सब टाइप कितने हैं, वो सब आता है एग्जाम में। और डेवलपमेंट, कौन सा मॉडल किसने डेवलप करा है। वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, और इससे पहले वाले वीडियो में देखे जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।